भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। तो 1 दर्जन बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस ज्वाइन कराई है। पूर्व महापौर प्रत्याशी समेत प्रदेश बीएसपी पदाधिकारियों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। तो कुछ दिन पहले भी बीएसपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। 1 दर्जन बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है। 1 दर्जन बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस ज्वाइन करा दी है। तो पूर्व महापौर प्रत्याशी समेत प्रदेश के 1 दर्जन बीएसपी पदाधिकारियों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। कुछ दिन पहले भी बीएसपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। 1 दर्जन बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। 1 दर्जन पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कौन कौन से पदाधिकारी शामिल हुए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए ऋतु, लगभग ये इसको बड़ा झटका ही बीएसपी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है ऐसे पदाधिकारियों की, नेताओं की, जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनको कांग्रेस में ज्वाइन कराया है। जिस तरीके से अगर पूरे बसपा के नेताओं की बात की जाए तो इससे एक लंबे समय से वो कमलनाथ के संपर्क में थे और जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि जो फूल सिंह बरैया हैं, जो कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और जब वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ाए, उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उसके बाद से ही लगातार बसपा से नेताओं का और पदाधिकारियों का कांग्रेस में आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। पिछले ही हफ्ते कई लोग जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और एक बार फिर से दर्जन वर्ष से ज्यादा, लगभग ये कहा जा रहा है कि 55 लोग जो हैं विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कि 55 लोग जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से एक बड़ी फहरिस्त है जो जिसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं जो महापौर का चुनाव भी कांग्रेस के खिलाफ में लड़ चुके हैं, वो कई पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, तो वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं बसपा को छोड़कर। तो ये एक बड़ा झटका बसपा के लिए माना जा रहा है। जिस तरीके से आगामी दिनों में उपचुनाव भी है, तो ऐसे में कांग्रेस अपने आप को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल दुष्यंत, जैसा कि आपने बताया कि कई पदाधिकारी शामिल हुए हैं कांग्रेस में, कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस ज्वाइन करा दी है। क्या कारण देखा जा रहा है? क्या कोई पार्टी में आपसी मतभेद देखा जा रहा था बसपा में, जिस कारण से ये पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए? देखिए कहीं ना कहीं जो जनाधार बसपा का है वो मध्य प्रदेश में घटता जा रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के जो बसपा की जो नेता है वो उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी थी और उसी बेचैनी के चलते अब एक दो करके नेता जो है वो एक लंबी फहरिस्त होती जा रही है और लंबी फहरिस्त में शामिल होते जा रहे हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस इन दिनों तमाम सारे प्रयास जो है वो आगामी उपचुनाव के लिए कर रही है, आगामी निकाय चुनाव के लिए कर रही है, क्योंकि कई ऐसे नाम भी होंगे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए निकाय चुनाव की, पंचायत चुनाव की या फिर उपचुनाव की, तो इन तमाम सारे उपचुनावों में ये चेहरे भी नजर आएंगे। और जिस तरीके से पार्षद का चुनाव हो या फिर महापौर का चुनाव हो, तो ऐसे कई जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल दुष्यंत, साथ ही पिछले दिनों भी देखा गया, कुछ दिन पहले भी बीएसपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए थे और इस बार भी एक बड़ा झटका लगा है बसपा को। एक बार फिर से कई पदाधिकारी शामिल हुए कांग्रेस में। क्या आगे भी ऐसे और भी पदाधिकारियों की अटकलें लगाई जा रही हैं? कांग्रेस जो है वो लगातार प्रयास यही कर रही है
कि अपने आप को, अपने संगठन को मजबूत कैसे करें। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रयास भी यही है कि मजबूती के साथ में आगामी चुनाव लड़ना है, और मजबूती तमाम सारे लोगों को जोड़कर भी आएगी, तमाम सारे जो संगठन है उनको भी मजबूती देकर आएगी। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो तमाम सारे विभागों की बैठकें भी आज से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ आज लेने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार प्रयास उनकी तरफ यही किया जा रहा है कि कांग्रेस की मजबूती और कांग्रेस के जो दावेदार होंगे या फिर कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उनको किस तरीके से विधानसभा तक पहुंचाया जाए, लोकसभा तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ जो निकाय चुनाव होंगे, निकाय चुनाव में जो दावेदारी होगी, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रयास यही कर रही है कि लोगों के घर तक पहुंचे, घर घर जाकर लोगों को ये बताए कि ठीक है। दुष्यंत बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट नेहा बग्गा जुड़ चुके हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। नमस्कार जी। नेहा जी, लगातार कांग्रेस आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बना रही है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, और इसी बीच बसपा को एक बड़ा झटका ये लगा है कि कई पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? देखिए, बहुत स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि जो कमलनाथ जी जिस प्रकार से पिछले दिनों हल्ला मचा रहे थे तोड़ फोड़ का, वो आज उनको शायद अपने ऊपर लागू करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ये कई सारे उदाहरण हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं। मध्य प्रदेश में भी आपको याद होगा जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को तोड़ने का काम कर रहे थे। आज उन्होंने जिस प्रकार से बसपा के साथ किया है वो भी उसी का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में भी इसी प्रकार से तोड़कर उन्होंने बसपा के विधायकों को अपने साथ किया था। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पिछले दिनों, ये स्पष्ट करता है कि आज कांग्रेस के पास ना ही नीतियां हैं किसी प्रकार की, ना ही उनके खुद के कार्यकर्ता हैं, और इसीलिए उन्हें दूसरे दल के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की आवश्यकता पड़ रही है। जी बिल्कुल। नेहा जी, जैसा कि आपने कहा कि कमलनाथ तोड़ने का काम कर रहे हैं, बसपा के कार्यकर्ताओं को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, लेकिन पहले भी ऐसा देखा गया, पहले भी कई पदाधिकारी शामिल हो चुके हैं बसपा के कांग्रेस में। तो क्या एक तरफा ये सोचा जाए कि कमलनाथ की वजह से ही सिर्फ ये जो कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे कहा कि कोई भी अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन कर सकता है किसी भी दल में, और ये हमारी प्रक्रिया का हिस्सा भी है कि इतनी ही स्वतंत्रता सबको दी जाती है कि अगर किसी दल को छोड़कर अब वो किसी अन्य दल में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पर जो हाई मॉरल ग्राउंड कुछ समय पहले, 15 महीने पहले, कमलनाथ जी की अपनी ही नीतियों की वजह से जो लोग छोड़कर गए थे और वो आरोप लगाने का काम कर रहे थे, ये धरातल पर दिखाई देता है कि पहले तो वो अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पाए, और क्योंकि वो अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पाए हैं, उनके पास उनके खुद के कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए अब वो दूसरे दलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसी का उदाहरण आज सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी जो है बसपा के विधायकों को या बसपा के नेताओं को तोड़ के अपनी तरफ लाने का काम कर रही है। बिल्कुल। नेहा जी, लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि हम लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं, बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बसपा के जो भी पदाधिकारी शामिल हुए कांग्रेस में, तो आगामी चुनावों में उनका लाभ देखा जाए? अगर आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो अपने संगठन में क्या तैयारी कर रहे हैं? आप देखिए, महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर इतनी लंबी खींचतान चल रही है। आप देखिए कि विवेक तनखा जी का बयान आया था कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, और वो कमलनाथ जी पर कटाक्ष कर रहे थे। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से विंध्य से आने वाले राहुल अजय सिंह भैया और कमलनाथ जी आपस में भिड़ गए थे। आपने देखा कि सज्जन सिंह वर्मा जी का पिछले 15 दिन में 3 बार बयान आ चुका है। कल तो उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए योग्य हूँ। साथ ही 2 बार और जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि नए चेहरों को जगह मिलनी चाहिए। तो जो जिस तरीके की स्थितियां कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है, ये स्पष्ट दिखाता है कि इनका ना ही कोई नेतृत्व का चेहरा स्पष्ट है, ना ही इनके पास कोई नीतियां हैं, और ना ही अपने संगठन को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। जो एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, जो एक ही व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाए, जो एक ही व्यक्ति को मुख्य सचेतक बनाए, जो एक ही व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, अब वो किसी को भी ले आए, किसी के भी कंधे पर चलने का काम करें, मुझे लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला आगामी चुनाव में। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास का कोई कैडर। नेहा जी हमारे साथ, जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। नेहा जी, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। जी नमस्ते। जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है, चूंकि कांग्रेस में कई पदाधिकारी शामिल हो गए हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से यही सुना जाता है कि तमाम तैयारियां की जा रही हैं, आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, तो एक बड़ी संख्या में पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
जो मैडम गांधी के विचारों में विश्वास रखता है, वो प्रत्येक व्यक्ति जो डरता नहीं है, वो सब कांग्रेसी है और कांग्रेस में आना चाहता है और उनका स्वागत है। और इस प्रकार के जितने भी लोग हैं जो डरते नहीं है, हम दो हमारे दो की पार्टी से नेहा जी ने इतना बड़ा ज्ञान झाड़ा। इस समय भाजपा केवल हम दो और हमारे दो पर चल रही है। भाजपा में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं वो होता है और अंबानी अडानी जो चाहते हैं वो होता है। इसके अलावा भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो तो आज भी दरी बिठा रहा है। जो कांग्रेस द्वारा आयातित लोग हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता अपने खींच निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा इनके पूर्व मंत्री के बयान, अजय बिश्नोई जी के, लगातार आपस में भाजपा में एक द्वंद्व चल रहा है। दूसरा क्या है, झूठ का पुलिंदा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। एक झूठ और आडंबर बनाकर भाजपा ने 2014 में केंद्र में सरकार बनाई और मध्य प्रदेश में तो पिछले 15 साल से मामू पूरे प्रदेश को मामू बना रहा है, लगातार झूठ बोलते जा रहा है। आप देखिए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाले आज रोजगार के नाम पर नहीं बोलते। बहुत ही महंगाई की मार, जी बिल्कुल, बहुत ही महंगाई की मार कहने वाले लोग आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। 200 अब तो दोहरा शतक नहीं लगा दे पेट्रोल और डीजल का शतक भी लग गया है। जी हमारे साथ नेहा बग्गा जी भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं। जी नेहा जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन और है, बात करता हूँ ना पेट्रोल डीजल की, आपकी डरी हुई भाजपा और डरी हुई भाजपा सरकार। धर्मेंद्र जी, नेहा जी आप ही के सवाल का जवाब देना चाह रही हैं। धर्मेंद्र जी, आपने जो पेट्रोल डीजल बढ़ती महंगाई की बात करी उसी पर नेहा जी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। जी नेहा जी अपनी बात रखें। देखिए, जब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं ना पेट्रोल डीजल पर, तो जनता पूछती है कि 2014 के चुनाव से एन पहले धर्मेंद्र जी हम आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, पहले हम नेहा जी की बात। आपने जनता को कर्जदार क्यों कर दिया? जनता ये पूछना चाहती है कि 2026 तक के लिए आप 2014 में चुनाव से एन पहले ऑयल बॉन्ड क्यों करके चले गए, जिसका आज भी काम कर रही है। जब ये पेट्रोल डीजल की मध्य प्रदेश की बात पेट्रोल डीजल की मांग ये किसने दिया था? मोदी सरकार किसने बोला था? नेहा जी की अपनी बात रखें। वो क्या भारत का हिस्सा है या इटली का हिस्सा बन गया है गंगानगर राजस्थान का? जनता ये पूछती है कि जयपुर भारत का हिस्सा है या इटली का हिस्सा बन गया है। जनता अच्छे दिन आने का जो है जहाँ पे पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा है, वो क्या भारत का हिस्सा है या बाहर का बन गया है? 112 है ना। धर्मेंद्र जी आपको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। वो जानती है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं हम दो हमारे दो। अरे वो आपने गाना सुना होगा ना जिसमें वो गाने है कि 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है, तो इसमें 4 ही बच गए हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और वाड्रा जी। तो ये कम से कम ये लोग इस प्रकार की निचले स्तर पर जाकर बातें ना करें। और जो शब्द ये मुख्यमंत्री जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इससे आपत्ति है। इन्हें गरिमा में रहकर बात करनी चाहिए। अगर चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा गरिमा में रह के करें। सवाल यह है कि तोड़फोड़ की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, बसपा को तोड़कर वो लाने का काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सब एक ही व्यक्ति को दिया हुआ है और जिससे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनाने वाले का ज्ञान दे रहे हैं लोगों को जी धर्मेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लेते। धर्मेंद्र जी अपनी बात रखें। मैडम, जिन्होंने कांग्रेस की आयातित लोगों को, पालित पोषित लोगों को अपने यहाँ मंत्री विधायक बनाकर सरकार बना ली, जनमत की चोरी कर सरकार बना ली, वो ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को। आज पूरे देश में इनके प्रधानमंत्री जी इतने भयभीत है कि जासूसी करा रहे हैं। आज ही सारे अखबारों की सुर्खियां है, आपने देखा होगा 2 केंद्रीय, इनने खुद के अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी कराई है, विपक्ष के नेताओं की जासूसी। अरे वो छोड़िए, इस देश का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, उन 40 स्वतंत्र पत्रकारों की इनने जासूसी कराई है। आज भाजपा का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। ये झूठ का पुलंदा है, झूठी बातें करना, झूठी बातें करना। एफटीआई का कितना विरोध किया था इन्होंने, आपको याद होगा, भारत बंद रखा था, 2 बार भारत बंद किया, लेकिन उसी एफटीआई को 100% करने का काम इन्होंने किया। ये जितने भी अच्छे काम हुए इस देश में, उन सबका विरोध करकर और फिर जनता को झूठी बातें सुनकर, बहुत ही महंगाई की मार, बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। आज बोले साहब पकौड़े तलो, युवाओं को बोल दिया पकौड़े तलो। पकौड़े कहां से तले? सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया। खाने का तेल आप देखिए, दालें देखिए, गरीब की कमाई इस कोरोना में खत्म हो रही है, ऊपर से महंगाई आग लगा रही है पूरी गृहस्थी में। लेकिन भाजपा ही अपनी बंसी बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। ये स्मृति ईरानी हो या भाजपा के नेता 2 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ते थे तो सड़कों पर आ जाते थे। आज वो गैस सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपए होने को आ गया है।
इनको शर्म आनी चाहिए। सारे भाजपाइयों को जनता से कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए कि हमने आपसे झूठे वादे किए 2014 में, हमने आपको गुमराह किया, हमसे गलती हो गई। जी नेहा जी, जैसा कि बयान दिया देखिए जी ने कहा, ये जो बयान है कांग्रेस के, जी। ये सिर्फ आप समझिए कि लीपापोती से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं, कपिल सिब्बल जी का बयान आपको याद होगा, अगर मैं कृषि कानून की बात करूं, राहुल गांधी का बयान आपको याद होगा, अमरिंदर सिंह जी का बयान आपको याद होगा। मैडम, ये वो लोग गैस पर बोलिए, खाने के तेल पर बोलिए, दाल पर बोलिए, चावल पर बोलिए। के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मध्य प्रदेश में आप देख लें तो मैंने आपको बताया ही है कि क्या स्थितियां हैं। मैंने आपको बताया कि महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा नहीं है। एनएसयूआई जो इनका अनुसांगिक संगठन है उसमें 8 साल से कोई अध्यक्ष नहीं है। आप हमारी चिंता छोड़िए, देश की चिंता करिए। देश का गरीब परेशान है। कहीं से भी आएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता पार्टी अपने कैडर पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक 24 घंटे इस काम करती है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के बीच में रहती है। और इनने तो एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया था 15 माह के लिए जो वल्लभ भवन से कभी निकला नहीं, जिसका न धूल से कोई संबंध थी, न गांव से, न धूप से, न किसान से। नेहा जी, आप इस प्रदेश की और देश की गरीब जनता की सोचिए। पत्र में 51,000 रुपए महिलाओं को, बच्चियों को शादी आप कांग्रेस की चिंता मत करिए। महिलाएं चक्कर काटती रह गई, 15 माह ऐसे ही निकल गया। आप जानते हैं किसानों की 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की बात थी, उसका क्या हुआ? आप जानते हैं कि 4,000 रुपए। ठीक है नेहा जी, धर्मेंद्र जी, हम दोनों मुद्दे से अलग बात कर रहे हैं। बात हो रही थी बसपा के कांग्रेस में शामिल होने की, लेकिन बात यहाँ महंगाई पर आ गई है। एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे धर्मेंद्र जी आपकी। गांधी की विचारधारा में मैडम जो भी विश्वास करता है हम उसका स्वागत करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी में आएगा। जो हिम्मत वाला है, निडर है, वो कांग्रेस के साथ आएगा। जो डरपोक है, जिसे डर लगता है, वो आरएसएस में जाकर छुप जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों के समय भी आपने देखा होगा, तो गांधी के विचारधारा के लोग थे वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और गांधी की विचारधारा के लोग जब जासूसी कर रहे थे तो मरी कर रहे थे। ये डरपोक है। केरला में वो वापस अमेठी आएंगे क्या? तो डरपोक कौन है? वो तो आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है धर्मेंद्र जी, नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। तो बसपा की एक बड़ी संख्या में पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां जारी हैं, रणनीति बनाई जा रही है। अब लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, बसपा के पदाधिकारी शामिल हुए हैं कांग्रेस में, देखना होगा कि आगामी चुनावों में कितना कुछ लाभ इसका कांग्रेस को देखने को मिलेगा।